किसी निर्धारित लक्ष्य को उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम उपयोग करते हुए निश्चित समय में प्राप्त करने के लिए जो रणनीति बनाई जाती है उसे नियोजन कहते हैं। आपका नियोजन के प्रकार केंद्रीकृत नियोजन। इसमें केंद्रीय सत्ता द्वारा पूरे देश के संबंध में योजना बनाई और लागू कराई जाती है। इसे ऊपर से नियोजित भी कहते हैं। आपका विकेंद्रीकृत नियोजन आपका इसमें स्थानीय अभिकरणों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप योजना बनाई जाती है और इसे क्रमशः ऊपर की ओर एकीकृत किया जाता है और पुनः स्थानीय अभिकरणों द्वारा ही लागू कराया जाता है। इसे नीचे से नियोजन कहते हैं। आदेशात्मक नियोजन। इसमें सरकार द्वारा ही लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है और इसे प्राप्त करने के लिए दबावकारी तरीका अपनाया जाता है। सांकेतिक नियोजन। इसमें सरकार निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारपूर्ण तरीके से योजना बनाती है। इसमें सरकार आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराती है तथा अपनी नीतियों के माध्यम से निजी क्षेत्र को निवेश और उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती है। दृष्टि नियोजन। इसमें कुछ दीर्घकालीन बड़े लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए छोटी छोटी योजनाएं बनाई जाती हैं। अनुव्रत योजना। इसमें एक ही साथ कुछ अल्पकालिक, कुछ मध्यकालिक और कुछ दीर्घकालिक योजनाएं बनाई जाती हैं। प्रत्येक वर्ष के निष्पादन के आधार पर लक्ष्यों और नीतियों में संशोधन करते हुए क्रमशः इसे आगे बढ़ाया जाता है। इसके प्रतिपादक स्वीडन के गुन्नार मिर्डल। ऐसे भारत में वर्ष 1978 में पहली बार लागू किया गया। आपका भारत में नियोजन का इतिहास। जैसे सर्वप्रथम 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की जिसमें भारत की राष्ट्रीय आय को दोगुना करने के उपाय बताए गए थे। इन्हें भारतीय नियोजन का पिता कहते हैं। वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। वहीं वर्ष 1944 में जी.डी. बिड़ला ने जी.आर.डी. टाटा और कस्तूरी भाई तथा लाला भाई आदि उद्योगपतियों ने बॉम्बे प्लान नामक योजना प्रस्तुत की जिसमें 15 वर्ष में देश की राष्ट्रीय आय को 3 गुना करने का विचार दिया गया। आपका ठीक है। वर्ष 1944 में ही श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना प्रस्तुत की जिसमें कृषि में सुधार, ग्रामीण उद्योग पर बल, विकेंद्रीकरण एवं एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने पर जोर दिया। एम.एन. राय ने वर्ष 1945 में जनवादी योजना प्रस्तुत किया जिसमें सामूहिक खेती भूमि का राष्ट्रीयकरण, लोक उपक्रम को प्रोत्साहन, आय असमानता को समाप्त करने पर बल दिया। जयप्रकाश नारायण ने वर्ष 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया जिसका उद्देश्य अहिंसात्मक, स्वायत्तशासी एवं शोषण विहीन समाज की स्थापना करना था। वर्ष 1946 में के.सी. नियोगी ने की अध्यक्षता में एक नियोजन सलाहकार बोर्ड बनाया गया। इसी बोर्ड की सिफारिश पर योजना आयोग की स्थापना की गई। आपका अब योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित एक प्रस्ताव के आधार पर किया गया। अर्थात यह एक संविधानेतर गैर संवैधानिक संस्था थी। आपका योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। इसका एक उपाध्यक्ष होता था जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था। गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष तथा अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। आपका अगस्त 2014 को केंद्र सरकार ने इसे भंग कर दिया और 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। आपका राष्ट्रीय विकास परिषद आपका इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई। आपका 6 अगस्त 1952 को इसका गठन अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित मुद्दों पर विवेचन एवं निर्णय करने के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में किया गया। इसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम स्वीकृति दी गई। आपका यह एक संविधानेतर संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद एक संविधानेतर संस्था है। आपका ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद एक संविधानेतर संस्था है। आपका वहीं पर आपका प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। केंद्रीय कैबिनेट के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं। आपका अब भारत में पंचवर्षीय योजनाएं।
योजना आयोग द्वारा वर्ष 1951 से 2017 तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गईं। इस दौरान कुल 3 बार यानी कि 1966 से 69, 1978 से 80 और 1990 से 1992 योजना अवकाश रहा आपका। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1991 से 56 के बीच में रही। यह पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पूछेगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी। किसको प्राथमिकता दी गई? कृषि को। भूमि सुधार, बड़ी सिंचाई परियोजना की स्थापना एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी 1952 के माध्यम से कृषि क्षेत्र। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 आपका। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी आपका। इस योजना में भारी उद्योग के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस योजना में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन किया गया। इस योजना के दौरान दुर्गापुर भिलाई, आप यहाँ देख लो, दुर्गापुर और भिलाई, एक मिनट, दुर्गापुर और भिलाई राउरकेला इस्पात संयंत्रों की स्थापना क्रमशः ब्रिटेन, रूस और जर्मनी के सहयोग से स्थापित की गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, 1961 से 1966 आपका। यह योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में कृषि एवं उद्योग दोनों के विकास पर बल दिया गया। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचना था। भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 तथा भीषण अकाल 1965-66 पड़ने के कारण यह योजना पूरी तरह असफल रही। इस योजना के दौरान 1964 में सोवियत संघ रूस के सहयोग से बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई आपका। ठीक है, योजना अवकाश आपका 1966 से 69। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। इस दौरान 1966-67 में नई कृषि नीति अपनाई गई, जिसके अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत हुई आपका। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। यह योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास एवं इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। इसी योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया एवं श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड 1970 की शुरुआत की गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी आपका। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी आपका। गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन का नारा इसी योजना के दौरान दिया गया आपका। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 की शुरुआत इसी योजना में हुई आपका। 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, 1977 में 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम आपका। 1977-78 में अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत हुई आपका। वर्ष 1978 में जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसने इस योजना को 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त करने का निर्णय ले लिया। अनवरत योजना 1978 से 1980, 1978 से 80। तो आप यहाँ पर वर्ष 1978 से 83 के बीच में अवधि में जनता पार्टी सरकार अनवरत योजना लेकर आई, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बनी सरकार ने इस योजना को वर्ष 1980 में समाप्त कर दिया। वर्ष 1980 में ही समाप्त कर दिया। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मेडल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया था। ठीक है, भारत में इस योजना को लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डीटी लकड़वाला को जाता है आपका। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 आपका।
यह योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन में रोजगार में वृद्धि था। इस योजना में वर्ष 1980 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP की शुरुआत की गई है। आपका IRDP की शुरुआत की गई है, ठीक है। सातवीं पंचवर्षीय योजना आपका यहाँ से आता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना आपका 1985 से 90 आपका। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता पर तथा सामाजिक न्याय था। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया। इस योजना के दौरान वर्ष 1989 में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई। योजना अवकाश 1990-92। देश में राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट के कारण 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992, 1 अप्रैल 1990, याद रखना डेट, 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक वार्षिक योजना बनाई गई। इसी दौरान भारत सरकार ने 24 जुलाई 1991 को बड़े आर्थिक सुधारों के तहत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाने की घोषणा की। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 में चली। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था विभिन्न पहलुओं में मानव विकास आपका, विभिन्न पहलुओं में मानव विकास आपका, ठीक है, विभिन्न पहलुओं में मानव विकास आपका, विभिन्न पहलुओं में मानव विकास। इस योजना के दौरान 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की हुई। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997-2000 के बीच में चली, 2002 में, 1997 से 2002 अटल बिहारी वाजपेयी के रिजीम में। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास था। न्यायपूर्ण वितरण होगा और समानता के साथ विकास, न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। इस योजना में कृषि एवं ग्रामीण विकास पर बल दिया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 आपका, 2002 से 2007। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य देश में गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्त करने के साथ साथ 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। प्रति व्यक्ति आय को दोगुना। इस पंचवर्षीय योजना में नेशनल हार्टिकल्चर मिशन को आरंभ किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। अब इस योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। इस पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक समृद्धि दर 8% दर्ज की गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। इसका उद्देश्य था तीव्र धारणी एवं अधिक समावेशी विकास। तीव्र धारणी अधिक समावेशी विकास की जरूरत रखा गया, ठीक है। अब यहाँ पर भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का संक्षिप्त विवरण, जैसे पूछेगा पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56, लक्ष्य था 2.1, उपलब्धि 3.6, प्राथमिकता का क्षेत्र था कृषि, सिंचाई तथा विद्युत, कृषि सिंचाई विद्युत आपका। दूसरी 1956 से 1961, 4.5 इसमें लक्ष्य रखा गया, 4.5। प्राप्ति हुई 4.1, भारी उद्योग, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य, आपका। तीसरी 1961 से 66, लक्ष्य इसमें 5.6%। प्राप्ति आपका 2.5। खाद्यान्न एवं उद्योग को प्राथमिकता दी गई। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच में चली। 1969-74 5.7% लक्ष्य रखा गया, 5.7%। प्राप्ति हुई 3.3%। कृषि एवं सिंचाई इसको प्राथमिकता दी गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78, 4.4%। 5% की इसमें प्राप्ति हुई, उपलब्धि हुई। जन स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण। छठवीं आपको 1980 से 1985, 5.2% की उपलब्ध लक्ष्य रखा गया, 5.2%।
5.4% की प्राप्ति हुई, 5.4% की प्राप्ति हुई। गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन और कृषि 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 उद्योग तथा ऊर्जा। गरीबी उन्मूलन, कृषि उद्योग ऊर्जा, गरीबी उन्मूलन, कृषि उद्योग ऊर्जा। पूछता है कि गरीबी उन्मूलन किस योजना अवधि गरीबी उन्मूलन का जो प्राथमिकता थी किस योजना अवधि में रखा गया? 1980 से 85, जो छठवीं योजना थी आपका। सातवीं 1985 से 90, सातवीं 1985 से 90, 5%, 5%, 5.8%, 5.8%, 5.8% उपलब्धि थी। रोजगार सृजन एवं खाद्यान्न तथा ऊर्जा। रोजगार सृजन, खाद्यान्न तथा ऊर्जा, रोजगार सृजन, खाद्यान्न तथा ऊर्जा। आठवीं आपको 1992 से 97, 1992 से 97, 1992 से 97, 5.6%, 5.6% लक्ष्य रखा गया। 6.7% प्राप्ति हुई, 6.7% प्राप्ति हुई। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। नौवीं आपको 1997 से 2002, 1997 से 2002, 1997 से 2002, 6.5% लक्ष्य रखा गया, 6.5% लक्ष्य रखा गया, 5.5%, 5.5%। कृषि एवं ग्रामीण विकास, कृषि एवं ग्रामीण विकास, कृषि एवं ग्रामीण विकास। 10वीं आपका 2002 से 2007, 2002 से 2007, 2002 से 2007, 8% आपका लक्ष्य रखा गया। 7.6% उपलब्धि हुई, 7.6% उपलब्धि हुई। उपभोग तथा जीवन स्तर में वृद्धि, उपभोग तथा जीवन स्तर में वृद्धि, असमानता को कम करना। उपभोग और जीवन स्तर में वृद्धि, असमानता को कम करना। उपभोग, जीवन स्तर में वृद्धि, असमानता को कम करना। 11वीं आपका 2007 से 2012, 2007 से 2012, 2007 से 2012, 9% लक्ष्य रखा गया, 8% प्राप्ति हुई, 8% प्राप्ति हुई। तीव्रता एवं समावेशी विकास, तीव्रता एवं समावेशी विकास, तीव्रता एवं समावेशी विकास। 12वीं आपका 2012 से 2017, 2012 से 2017, 8% लक्ष्य रखा गया, 6.7% प्राप्ति हुई। तीव्र धारणी एवं अधिक समावेशी विकास, तीव्र धारणी एवं अधिक समावेशी विकास आपका। अब यहाँ पर आता है नीति आयोग। नीति आयोग आपका, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। नीति आयोग का गठन भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया, इसीलिए यह भी योजना आयोग की ही तरह एक संविधानेतर या गैर संवैधानिक संस्था है। पूछ लेगा नीति आयोग संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है या संविधानेतर संस्था है या विधि द्वारा निर्मित संस्था है, तो आपको लिखना है संविधानेतर या गैर संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का। ठीक है। नीति आयोग भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। सतत विकास और लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। नीति आयोग के उद्देश्य हैं सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, विकेंद्रीकृत नियोजन को बढ़ावा देना, विकेंद्रीकृत नियोजन को बढ़ावा देना। ठीक है। और देश में प्रमुख थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। केंद्र के साथ साथ राज्यों के लिए भी नीति निर्माण कार्य करता है आपका। रणनीतिक एवं दीर्घावधि के लिए नीति तथा कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करता है। आर्थिक प्रगति से वंचित लोगों पर विशेष ध्यान देता है। अब नीति आयोग की संरचना पूछेगा तो इसके पदेन अध्यक्ष और प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल या प्रशासक होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। पूर्णकालिक सदस्य में इसकी अधिकतम संख्या 5 हो सकती है। अंशकालिक सदस्य में अधिकतम 2, यानी जो शीर्ष विश्वविद्यालय, शोध संस्थाओं आदि के पदेन हैसियत के क्रमानुसार नियुक्त होंगे। पदेन सदस्य में भारत सरकार के 4 केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा नामित। मुख्य कार्यकारी अधिकारी में केंद्र का सचिव स्तर का अधिकारी प्रधानमंत्री द्वारा निश्चित कार्यविधि के लिए नियुक्त है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आता है जैसे परमेश्वर अय्यर नीति आयोग के वर्तमान सीईओ जो अब बदल चुके हैं। भारत में नीति नियोजन की प्रक्रिया हेतु नीति आयोग 3 वर्षीय कार्य एजेंडा, 7 वर्षीय रणनीति एवं 15 वर्षीय विजन तैयार कर रहा है। ठीक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष एवं कार्यकाल जैसे अरविंद पनगड़िया थे 5 जनवरी 2015 से 31 अगस्त 2017 तक। राजीव कुमार 1 सितंबर 2017 से 30 अप्रैल 2022। सुमन के बेरी आपका 1 मई 2022 से अब हट गए। लेकिन योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर दे रहा है। योजना आयोग निर्माण केंद्र सरकार की मुख्य भूमिका होती है। नीति योजना निर्माण में केंद्र एवं राज्य सरकारों की सहभागिता होती है। यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। ऊपर से नीचे
टॉप टू डाउन दृष्टिकोण होता है इसमें, डाउन टू टॉप दृष्टिकोण वित्त आवंटन का कार्य भी करता है, केवल थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इसकी प्रकृति केंद्रीकृत थी, इसकी प्रकृति विकेंद्रीकृत थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं हम कृषि क्षेत्र में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।